हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वीडियोस सुन रहे हैं और कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस भी लिख रहे हैं। अभी तक हमने मैं, यह और वह की बुक सीरीज़ में वह विभाग के 11 प्रश्न सुन लिए हैं। आज हम देखते हैं 12वें प्रश्न में पूज्य धर्मेंद्र मुनि जी महाराज साहब ने क्या फरमाया है। वो अर्थात वीतराग परमात्मा को अपने भक्तों पर राग नहीं, जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में समझा कि परमात्मा को अपने भक्तों से कोई राग भी नहीं और कोई द्वेष भी नहीं। अगर ऐसा है यानी राग नहीं, तो वे भक्त का भला भी नहीं करते। तो ऐसे परमात्मा की भक्ति करने से क्या लाभ यानी क्या फ़ायदा, हम क्यों उनकी भक्ति करें जब कुछ हमारा भला होने वाला ही नहीं है। बात तो सही है। तो इसका समाधान कुछ इस प्रकार है। जो सरागी है अर्थात जिसकी भक्ति करने पर वह खुश हो जाता है, ऐसा परमात्मा नहीं हो सकता। और उसे परमात्मा कहो तो भी वह भक्त को कुछ दे नहीं सकता यदि भक्त का भाग्य कमज़ोर है। भक्त के भाग्य में हो तो ही कोई उसे कुछ देने में निमित्त या माध्यम बन सकता है। यदि ऐसा न होता तो भारत के 70 से 75% लोग गरीब नहीं होते और कम्युनिस्ट यानी कि नास्तिक लोग जैसे चीनी रूसी लोग प्रायः धनवान नहीं होते। यह तो धन की अपेक्षा से बात कही, जबकि दुख तो अनेक हैं, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक आदि। अर्थात सरागी देवों की आराधना करने पर भी संसार के दुख नष्ट नहीं होते। अर्थात सरागी देव भी भक्तों के सभी दुख दूर नहीं कर सकते। इसका कारण यही है कि दुख होता है पाप क्रिया को करने से। लोग पाप करना छोड़ना नहीं चाहते और भगवान से अपेक्षा करते हैं कि हमें दुख न आए, यानी कि जो पाप क्रियाएं हमने की है उसका फल हमें ना मिले। क्या यह संभव है? बिल्कुल भी नहीं। वीतरागी परमात्मा भी किसी का दुख दूर करने स्वयं नहीं आते। वे भी किसी का दुख स्वयं दूर नहीं कर सकते, क्योंकि दुख देने वाले कर्म हैं और वे भक्त आत्मा में कई भवों से बंधे पड़े हैं। अब प्रश्न यही शेष रहता है कि ऐसे परमात्मा का जाप या ध्यान या चिंतन करने से क्या लाभ। जब पाप क्रिया छोड़ने से ही लाभ है तो वही छोड़े ना। वास्तव में देखा जाए तो पाप क्रिया, उनसे बनने वाले कर्म आदि का सूक्ष्म अति सूक्ष्म स्वरूप सर्वज्ञ वीतरागी ही बता सकते हैं। अतः पाप क्रियाओं को छोड़ना, कर्म सिद्धांत को समझना आदि वीतराग सर्वज्ञ की ही श्रद्धा भक्ति है। इससे यानी उनके वचनों पर विश्वास कर पाप छोड़ने से दुख दूर होते हैं। अर्थात वीतराग सर्वज्ञ की यह परोक्ष भक्ति दुख दूर करती है। जब सर्वज्ञ वीतराग के निर्विकार स्वरूप का चिंतन, गुणगान आदि करते हैं और उस निर्विकार स्वरूप में मन तल्लीन हो जाता है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि उस समय मन पापों का चिंतन छोड़कर धर्म यानी निर्विकार गुण धर्म में रम गया है। धर्म से सुख होता है। इस प्रकार वीतराग का ध्यान, जप, गुणगान करने से वे सुख देने नहीं आते, परंतु इस तरीके से सुख हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। जो लोग हिंसक मारधाड़ वाली फिल्में खूब देखते हैं, उनका स्वभाव हिंसक क्रूर हो जाता है। जो अश्लील फिल्में देखते हैं, उनका मानस वैश्विक यौन अपराध वाला हो जाता है। इसी प्रकार यदि सर्वज्ञ वीतराग के गुणों यानी क्षमा, समता, सहिष्णुता, संतोष, सरलता, निर्लिप्तता आदि का चिंतन करता है, तो उसमें ये गुण आने लगते हैं। इन गुणों की स्वभाव में वृद्धि से पाप कर्मों की आत्मा में आवक कम होने लगती है। पुराने संचित कर्म नष्ट होने लगते हैं। इससे तत्काल शांति समाधि का अनुभव तो होता ही है, भविष्य में वह भक्त स्वयं वीतराग सर्वज्ञ बन जाता है। जितने आज सर्वज्ञ वीतरागी हैं, वे भी ऐसी ही प्रक्रिया से बने, क्योंकि शुभ का चिंतन अपने मन की क्रिया है और क्रिया का फल उसे करने वालों को ही मिलता है और मिलता ही है। यदि वीतरागी सर्वज्ञ ऋषभनाथ, महावीर स्वामी आदि के नाम का जाप यानी महावीराय नमः आदि भी किया जाता है, तो वह भी क्रमशः मोक्ष की ओर ले जाता है, क्योंकि प्रायः नाम स्मरण करने वाला उन्हें निर्विकार जान मान कर ही नाम स्मरण करता है। यदि उस भक्त का स्वयं का नाम महावीर है या पड़ोसी का नाम महावीर है, तो भी उस जापकर्ता के ध्यान में यह बात है कि मैं अपनी या पड़ोसी की भक्ति नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम तो विकारों से भरे पूरे हैं। यही इस बात का समाधान है कि परमात्मा का नाम लेने से भी हम क्रमशः मोक्ष की तरफ जा सकते हैं। अगला प्रश्न यानी प्रश्न 13वां है, क्या जैन धर्म में उसका
यानी परमात्मा का नाम लेकर माला फेरी जाती है? इसका समाधान कुछ इस प्रकार है। जैन धर्मानुयायियों में ऐसी प्रवृत्ति बहुत कम है। जो भी शुद्ध आत्मा है वे सब परमात्मा है, वे अनंत हैं। सबके नाम लेकर माला फेरना, एक एक का नाम लेकर उनको वंदन करना संभव नहीं है। मात्र अभी जो 24 तीर्थंकर परमात्मा हुए हैं उनका नाम लेकर माला कभी कभी कोई कोई फेरते हैं। इनमें से भी भगवान महावीर एवं भगवान पार्श्वनाथ जी के नाम की माला विशेष फेरी जाती है, क्योंकि अभी भगवान महावीर स्वामी द्वारा उपदेशित आराधना की परंपरा चल रही है। फिर भी एक तीर्थंकर परमात्मा की भक्ति आराधना सभी तीर्थंकरों की आराधना है, क्योंकि तीर्थंकर बनने के बाद उनके गुणों में कोई भेद नहीं है। अब 13वां प्रश्न तक हमने ये समझ लिया है कि परमात्मा का नाम लेकर माला फेरी जाती है या नहीं, और परमात्मा की भक्ति करने से क्या हम मोक्ष में जा सकते हैं। अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 14 में हम ये देखेंगे जैन धर्म का मंत्र है क्या, अगर है तो वो कौन सा है और उसको करने से क्या लाभ होता है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।